नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 1.2 का जो कि है क्लास 10 एनसीईआरटी बुक, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कहता है कि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्याओं का एचसीएफ आपको 9 दिया हुआ है, 306 और 657 का, और एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो इसमें एक फार्मूला है। ये फार्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये फार्मूला है, आप इसको देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बेस पर एक क्वेश्चन बनेगा और तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ कि 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ 9, ठीक है। एलसीएम को ज्ञात करना है, तो लिखेंगे हाल दिया है। जो दिया है उसको पहले लिखना है। दिया है एचसीएफ बराबर 9, ठीक है। एलसीएम बराबर 8, इसको हमको निकालना है, ठीक है। और पहली संख्या मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है, मान लेते हैं पहली संख्या मेरा है, पहली संख्या 306 है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दो संख्या इसमें दिया हुआ है, दूसरी संख्या हो जाएगा 657। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? चूंकि हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। मेरा पहली संख्या दिया हुआ 306, 657 दिया है दूसरी संख्या, और एचसीएफ दिया हुआ 9 है। तो एलसीएम हमको ज्ञात करना है। पहली संख्या दिया हुआ 306 गुना दूसरी संख्या दिया हुआ 657, और एचसीएफ हमको 9 दिया हुआ है। एलसीएम हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए, ये 9 इधर गुना में है तो इधर जाएगा क्या हो, भाग में हो जाएगा। 306 गुना 657 बटे 9 बराबर एलसीएम 9 से कटेगा 3 बार में, यहाँ पर 3 6 36 हो गया 4 बार में, यानी कि एलसीएम जो मेरा आया 34 गुना 657, यही मेरा एलसीएम आया, ठीक है। इसलिए एलसीएम बराबर, जब आप इसको गुना करेंगे 34 और 657 को, तो आ जाएगा मेरा आएगा, इसको यहाँ गुना कर लेते हैं, 657 गुना 34। जब आप इसे गुना करेंगे 657 और 34 को, तो आया मेरा 22,338, है ना, 22,338। और यही आपका एलसीएम हो गया जो क्वेश्चन में पूछ रहा था। ये हुआ आंसर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि एचसीएफ दिया हुआ था, दो संख्याओं का एचसीएफ मेरा दिया हुआ था, ठीक है, 9 दिया था, एलसीएम हमको ज्ञात करना था, ठीक है। तो फार्मूला बेसिक था ये फार्मूला। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होती है। तो उस फार्मूला पर मैंने उसको पुट कर दिया, जो मान दिया हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व किए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, और आपको समझ आया होगा। अगर यदि
समझ में नहीं आया, ये पार्ट अगर जी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर जी फिर भी नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा।